मित्रों, आज राहगिरी का कार्यक्रम जो पिछले कुछ वर्षों कोविड के कारण से हरियाणा में प्राय बंद सा हो गया था, लेकिन उसको पुनः गुरुग्राम के इस सेक्टर 79 से शुरू किया है। गुरुग्राम का ये आउटर एरिया है और आज के इस कार्यक्रम में हज़ारों युवा, हमारे बेटे बेटियां और हमारे कलाकार, खिलाड़ी, बाल खिलाड़ी, सब लोगों ने भाग लिया। बहुत सी NGOs ने इसमें एक प्रकार से सहयोग किया है और एक प्रकार से ये सफलतम कार्यक्रम आज फिर से शुरू हुआ है। इससे पहले लगभग 9 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों शहरों में ये कार्यक्रम चालू था। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस समय तक राहगिरी के कार्यक्रम में भाग लिया। राहगिरी कार्यक्रम कहीं साप्ताहिक, कहीं पाक्षिक, कहीं मंथली, ये सब होते रहे हैं। और साथ साथ हमने कई जगह मैराथन दौड़ें किसी न किसी संदेश को, किसी थीम को लेकर के वो भी कराई हैं और उसमें भी संख्या 20,000 से लेकर के 60,000 तक ये रहती रही है। मुझे ध्यान है कि सिरसा की जो मैराथन सबसे बड़ी ऐतिहासिक 60,000 संख्या की थी। महिलाओं की एक पिंकाथन पानीपत में हुई थी, लगभग 40,000 उसकी संख्या थी। जनता में एक जागरण इस नाते से, युवाओं में एक उत्साह इस नाते से और एक मैसेज ये भी इसमें दिया जाता है, एक ऐसा दिशा युवकों को ठीक मिले समाज के काम की, सेवा के काम की, देश के प्रदेश के उत्थान की, ये सारी चीज़ें इसमें आगे बढ़ती हैं। आज ही हमने एक और नया कार्यक्रम लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय अगले वर्ष में जहाँ जहाँ जो हमारी चीज़ें पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियाँ हैं उनको सबको भी जनता को बताएंगे और जो 1 साल के अंदर हम किस प्रकार से हरियाणा के लोगों में कैसे उत्साहपूर्वक एक उत्सव रूप में हम आगे कैसे समाज में बढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं गुड़गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दौला के संबंध में मैंने अभी स्टेटमेंट भी दी है। कल ही मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस खिड़की दौला को हम समाप्त करेंगे। अब इसका नया स्थान पंचगांव होगा या द्वारका एक्सप्रेसवे पर होगा या एक और भी प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया है कि किसी भी स्थान पर ना हो करके उस रोड स्ट्रेच के ऊपर सैटेलाइट से, फोटोग्राफी से और टोल का सिस्टम शुरू किया जाए, ताकि मुख्य समस्या लोगों की है वहाँ भीड़ लगना। कोई टोल टैक्स पैसा देने की समस्या ज़्यादा लोगों की नहीं है, लेकिन वहाँ लंबे समय तक खड़े होना, आधा घंटा, घंटा, कई बार तो 2-2 घंटे लग जाते हैं। उस समस्या का समाधान तभी होगा कि जो टोल के जो बैरियर्स हैं उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उसका समाधान किया जाए, इस पर काम करे सरकार। मुझे लगता है कि अगले कुछ 2-3 महीनों में ही ये चीज़ जो है जल्दी इसका हल निकलेगा। इस प्रकार के अभियानों में जितना आगे बढ़ के रुचि लेके काम करते हैं मैं उनकी सराहना करता हूँ और युवाओं को निश्चित रूप से एक ऐसी एज में जब कुछ काम करने की उनमें एक उत्साह होता है, उनके अंदर जोश होता है, ज़रूर उसमें काम करना चाहिए। इस काम को करने के लिए सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के कोई सहयोग सहायता की जरूरत होगी उसको हम करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ और आज बतानी है मुझे कि हमने ये सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह इस नाते से भी लॉन्च किया है कि 1 सप्ताह तक सड़क के नियम लोगों को बताया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ऐसे जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, इन स्थानों पर भी, चाहे कहीं फ्लाईओवर बनाने की बात है, रोड के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग की ये विषय आएंगे, रेड लाइट्स के विषय हैं, ट्रैफिक पुलिस के अपने कुछ काम हैं, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको विजिबल करना, ये दिखाना, ये सब चीज़ें जो है इस 1 सप्ताह में करने के लिए हमने आह्वान किया।